गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस की जो चैप्टर नंबर 4 रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा यूनिट नंबर 3। जो यूनिट नंबर 3 आपने पढ़ी थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसके अंदर हमने पढ़ा था लाइक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये कह दिया गया भाई किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है। तो साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा खुशी हुई जब ये पता लगा लिया गया भाई एटम क्या चीज है। ठीक है, एटम के बारे में पता लगा लिया गया। उसके बाद साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे एटम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, यानी वो एटम की स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे। ठीक है, जो एटम है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इस पूरी यूनिट में यही पढ़ा जाएगा। तो डाल्टन तो ये कह के चला गया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, बट आगे चलकर साइंटिस्ट ने यह पता लगाया, जैसे कि आप चार्ज पार्टिकल को देखते हो, चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल आप कंघे का एग्जांपल ले सकते हो। अगर कॉम्ब है अपने घर में, कॉम्ब होगा, ठीक है, और उसको ड्राई हेयर से रब करोगे, और रब करने के बाद अगर आप है ना भाई जैसे है ना कागज के टुकड़े ले लो, ठीक है, तो क्या करता है जो कॉम्ब होगा वो है ना जो कागज के टुकड़े उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी जो कॉम्ब है वो क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। ठीक है, या देखोगे दोनों हाथ को आपस में रब करोगे तो थोड़ी देर के बाद वहां पे हीट पैदा हो जाती है, हॉट हो जाते हैं, यानी जो हैंड है उनके ऊपर चार्ज आ चुका है। या जैसे कोई ग्लास रोड आपके पास, कांच की छड़ है, उसको आप क्या करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो वो क्या करता है भाई, वो भी चार्ज हो जाता है। यानी साइंटिस्ट ने चार्ज पार्टिकल से ये पता लगा लिया कहीं ना कहीं एटम के भी कुछ पार्ट हैं और उनको नाम दे दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वहां पे फेल हो चुकी है और एटम अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम से बहुत ज्यादा और छोटे पार्टिकल हमें मिल चुके हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं और फिर इस यूनिट का लेक्चर वहां पे इंट्रोडक्शन देखते हैं इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले बता देता हूं, जैसे अगर आप बात करते हो 1886 में एक साइंटिस्ट आए ई गोल्डस्टीन ने पता लगाया कैनाल रेज के बारे में। किसके बारे में डिस्कवरी की इसने, जो आप हायर स्टडी में पढ़ोगे, कैनाल रेज। और आगे चल करके यही कैनाल रेज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सहायक बनी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इसी प्रकार आगे चल करके जैसे 1900 में एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। तो इन्होंने पता लगाया किसके बारे में, कैथोड रेज के बारे में। इन्होंने बात की कैथोड रेज के बारे में, कैथोड रेज, और यही आगे चल करके किसमें हेल्पफुल बनी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने पता किया। यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का श्रेय किसको जाता है, जे थॉमसन को। और इसी कारण से जे थॉमसन को 1906 में, ठीक है, 1906 में नोबेल प्राइज मिला। जे थॉमसन है ना बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट रहे, फिजिक्स के साइंटिस्ट रहे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इसकी के कारण इसको 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया। इसी के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जो इसके नीचे काम करते थे, इसके शिष्य थे, उन्होंने भी वहां पे नोबेल प्राइज जीता। साथ इसके जो साइंटिस्ट थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो इसके नीचे काम करते थे, तो 7 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। ये सारी बातें आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन की भी खोज हुई 1932 में, और ये किसने की, इसके बारे में आप पढ़ोगे 1932 में जेम्स चैडविक। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की, वहां पे किसके बारे में पता लगाया, न्यूट्रॉन के बारे में पता लगाया।
तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पे। और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल पी से, स्मॉल पी से डिनोट करोगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन कैसा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या रहेगा, ई नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ई से, और इसके ऊपर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, -1 चार्ज होगा। इसी प्रकार जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा, जितने यूनिट चार्ज है, उतना ही चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिर्फ साइन का फर्क होगा, मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर रहेगी, ठीक है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो अब साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं वहां पे चैलेंज किया गया, ठीक है, कि आप है ना एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को किस प्रकार से शो करोगे। तो यही तो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आएगा, बहुत सारा काम साइंटिस्ट के द्वारा किया जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे पहला नाम आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आएगा वो आएगा रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल आएगा। और रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ही न्यूक्लियस की खोज हुई, आपने कहीं पे पढ़ा होगा तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज के बारे में पता लगाया भाई किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर मॉडल, ये बिल्कुल बेसिक है, बोर मॉडल जो आपका लेवल है 9th में, जो 9th क्लास का लेवल है उसके अंदर बोर मॉडल की सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बाकी आप पूरा बोर मॉडल 11th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा दिया गया बोर मॉडल। तो ये 3 मॉडल हमारे सिलेबस में है जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। और क्या पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जैसे कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे हम, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एटम। उसके बाद आप पढ़ोगे जैसे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास तो पढ़ चुके हम, ठीक है, 3rd यूनिट में पढ़ा भी था आपने एटॉमिक मास, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे हम, जैसे कि आइसोटोप, आइसोटोप पढ़ेंगे, आइसोबार, आइसोबार पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा, आइसो इलेक्ट्रॉन। तो कुछ टॉपिक इस प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, या आइसो न्यूट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, कुछ टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर आपका इन टॉपिक को कवर करेगा, ये सारे टॉपिक इस यूनिट के अंदर कवर होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर काम किया और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी काम किया, थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन ने क्या बताया, तो हमें क्या पता लग चुका था, थॉमसन मॉडल से पहले हमें पता लग चुका था प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसी प्रकार प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों चीजों का हमें पता लग चुका था। उसके बाद आया थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल,
प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों ये नाम रखा गया? देखो प्लम क्या होगा, प्लम का मीनिंग होता है किशमिश, पुडिंग का मीनिंग होता है खीर, ठीक है। तो कहता है जिस प्रकार वहां पे क्रिसमस पे जो खीर बनाई जाती है, ठीक है, तो खीर के अंदर क्या डाल दिए जाते हैं? किशमिश। कुछ उसी तरह का मॉडल रहेगा प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। यह इसका दूसरा नाम क्या है? वाटरमेलन, तरबूज के तरह वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। ऐसा क्यों? देखो कंपेयर करते हैं तो थॉमसन ने कहा, कहता जो एटम है वो स्फेरिकल है, जो एटम है वो स्फेरिकल है। एटम क्या है? स्फेरिकल, स्फेरिकल है एटम। पहली बात तो यही बताएगी, स्फेरिकल। उसके बाद ये कहा गया, जैसे कि आप तरबूज को देखते हो तो जो तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है ना, जो तरबूज का रेड वाला पार्ट है, जो सारा पार्ट रहता है तरबूज का, ठीक है, रेड वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। जितना भी रेड वाला पार्ट रहता है, जो तरबूज के अंदर रेड वाला पार्ट रहेगा, वो तो किसको डिनोट करता है? जो तरबूज के अंदर रेड वाला पार्ट है, रेड पार्ट रहेगा, वो तो किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव चार्ज को। वो तो डिनोट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जो है ना, कहता है इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे बिखरे हुए हैं। जिस प्रकार से तरबूज के अंदर जो बीज होंगे ना, सीड होंगे, तरबूज के अंदर जो सीड रहते हैं वो कहीं कहीं पे बिखरे होंगे, रैंडमली कहीं पे भी। तो जो सीड है ना, जो वाटरमेलन के अंदर सीड है, वो किसको डिनोट करते हैं? वहां पे नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को डिनोट करेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो समझो बात को। तो थॉमसन ने क्या कह दिया भाई, जो एटम है ना वो जस्ट लाइक वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन में आप क्या देखते हो? जो रेड वाला पार्ट है ना, जो वाटरमेलन है वो कैसा है? स्फेरिकल। पहली बात तो स्फेरिकल शेप रहेगी एटम की। और उसने कहा जो वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट है ना, जो ज्यादा हिस्सा है, रेड वाला पार्ट है वो किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव चार्ज को। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं पे बिखरे हुए, रैंडमली बिखरे हुए कहीं पे भी, जिस प्रकार सीड रहते हैं, जो बीज रहेंगे, वो किसको डिनोट करते हैं? नेगेटिव चार्ज को। और खास बात क्या है, जितनी मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज की है ना, उतनी ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज की है। तो इसीलिए जो एटम है वो हमारा क्या है? एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। यानी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। या प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया? कहता है जिस प्रकार क्रिसमस के ऊपर खीर बनाई जाती है, स्पेशल खीर रहेगी, तो खीर का जो है ना ज्यादा बड़ा पार्ट है, जो सफेद वाला पार्ट है खीर का, जिसके अंदर दूध और क्या रहते हैं? चावल रहते हैं। तो जो खीर का पार्ट है ना, वो तो क्या रहेगा? जो मेन पार्ट है वो तो डिनोट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। और उसके ऊपर जो किशमिश डाल दिए जाते हैं, बादाम डाल दिए जाते हैं, वो क्या होंगे? वो किसको डिनोट करते हैं? नेगेटिव चार्ज को। और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए जो एटम है वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो इसीलिए इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहा गया, ठीक है। लेकिन आगे चल करके ये फेल हो गया, ठीक है। इतना अच्छा मॉडल ये नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, बट प्रोटॉन को निकालना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा प्रोटॉन को बाहर करने के लिए। तो इस प्रकार से आगे चल करके ये मॉडल आपका फेल हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद कौन से मॉडल आएंगे? फिर रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।